हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मीडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर बेसिकली होते क्या हैं, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर से ये किस तरह अलग हैं, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स को यूज कहाँ किया जाता है, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि क्या आपको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पता है या ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर से किस तरह अलग है, तो सिंपल एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए। जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है उसमें हम लोग ऑयल फील्ड करते हैं और उसके बाद उस ऑयल फील्ड टैंक में आप कोर और जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है इसको सेटअप करते हैं। मेन चीज ये है कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल फील्ड किया जाता है। वहीं अगर हम लोग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ये ड्राई टाइप है, इसके टैंक में आप ऑयल फील्ड नहीं करेंगे। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसमें हाईली प्रेशराइज्ड एयर को इंसर्ट करके ट्रांसफार्मर टैंक को बंद कर दिया जाता है। तो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल फील्ड करते हैं प्रैक्टिकली, और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में ऑयल कहीं भी यूज नहीं होता। ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है वो पूरी तरीके से एयर टाइट होता है और उस टैंक के अंदर हाईली प्रेशराइज्ड एयर होती है। इससे दोस्तों, अगर एक लेवल आगे बढ़े तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कास्ट रेजिन टाइप, जिसे सीआरटी टाइप भी कहते हैं, और एक होता है वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेटेड टाइप, जिसे वीपीआई टाइप ट्रांसफार्मर्स भी कहते हैं। अब ये जो सीआरटी टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जिसे कास्ट रेजिन टाइप ट्रांसफार्मर कहा गया है, इसमें बेसिकली इपॉक्सी रेजिन ये केमिकल को यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में। ये जो इपॉक्सी रेजिन केमिकल है ये बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है इसको हम डस्ट से बचा सके, इसको हम मॉइस्चर से बचा सके और इसको हम कोरोजन से भी बचा सके। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सीआरटी टाइप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं इसमें इपॉक्सी रेजिन केमिकल यूज किया जाता है और ये आपके ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को डस्ट से बचाता है, मॉइस्चर से बचाता है और कोरोजन से बचाता है। ये जो सीआरटी टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये बेसिकली इंडोर टाइप इंस्टॉलेशन में यूज किए जाते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब वीपीआई टाइप ट्रांसफार्मर आएगा वहां पर यह बात होगी कि वीपीआई टाइप ट्रांसफार्मर आप आउटडोर इंस्टॉलेशन के लिए प्रीफर करेंगे, पर अभी हम लोग सीआरटी टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि जो सीआरटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये इंडोर इंस्टॉलेशन के लिए प्रीफर किए जाते हैं। ये ऐसी जगह प्रीफर किए जाते हैं जहां फायर हजार्ड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे तो पूरा जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जहां पर आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री में आप एफर्ट नहीं कर सकते कि आग लग जाए, क्योंकि अगर आग लगेगी और क्योंकि आपका जो इंडस्ट्री टाइप है वो केमिकल है या ऑयल रिफाइनरी है, तो वहां पर आग इतनी तेजी से फैलेगी कि जो भी इंसिडेंट होगा वो बहुत फैटल होगा। आग बहुत तेजी से फैलेगी क्योंकि आपका जो इंडस्ट्री टाइप है ये केमिकल इंडस्ट्री है या ऑयल रिफाइनरीज है। तो ऐसे जो एप्लीकेशंस होती है, ऐसे जो लोकेशंस होते हैं, ऐसे जो प्लांट के टाइप होते हैं, वहां पर हम लोग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो सीआरटी का जो एप्लीकेशन है वो भी यही आएगा कि ऐसी जो जगह है जहां पर फायर इंसिडेंट आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि फायर हजार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वहां पर आप सीआरटी टाइप ट्रांसफार्मर या फिर वीपीआई टाइप ट्रांसफार्मर जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स की कैटेगरी है उसे आप यूज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है कि ऐसी जो लोकेशंस होती है जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के पास अगर आपका कोई प्लांट सेटअप हुआ है, ऐसी जगह जहां पर एयर में ह्यूमिडिटी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, वहां पर भी आप सीआरटी टाइप ट्रांसफार्मर ही यूज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें हम लोग इपॉक्सी रेजिन को यूज करते हैं जिससे आपके ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में ये मॉइस्चर का कंटेंट इंक्रीज नहीं होने देता, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग को मॉइस्चर से प्रिवेंट करके रखता है। तो ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां पर आपकी ह्यूमिडिटी का कंटेंट बहुत ज्यादा है एयर में, वहां पर भी आप सीआरटी टाइप ट्रांसफार्मर्स को यूज करेंगे। यहाँ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि ये जो कास्ट रेजिन टाइप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स है जिसे हम सीआरटी ट्रांसफार्मर कह रहे हैं, इनकी जो रेंज होती है, जो कैपेसिटी की रेंज होती है,
ये 20 kVA से 12.5 MVA तक होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो CRT टाइप के ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं ये 20 kVA से 12.5 MVA के बीच के कैपेसिटी के आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं VPI टाइप ट्रांसफॉर्मर यानी कि वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेटेड टाइप ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में। देखिए CRT में हमने देखा था कि वहां पर हम लोग इपॉक्सी रेजिन केमिकल का यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग पॉलिस्टर रेजिन केमिकल का यूज करेंगे। VPI ट्रांसफॉर्मर में पॉलिस्टर रेजिन केमिकल का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये जो केमिकल होता है ये आपके ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है, आपके ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है और आपके ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग को एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन से टाइप के ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में कौन से टाइप का केमिकल हम लोग वाइंडिंग में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है जहां पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर आप VPI टाइप का ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वहां पे हम CRT टाइप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं। ऐसी जगह जहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है कि दिन में तो मान लीजिए धूप है थोड़ी गर्मी है पर जब रात होगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो ऐसी जगह जहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है वहां पर आप VPI टाइप ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इंस्टॉलेशन पॉइंट से देखा जाए तो CRT ट्रांसफॉर्मर्स हम लोग इंडोर इंस्टॉलेशन के लिए प्रीफर करते हैं, वहीं जो VPI टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं इन्हें हम आउटडोर इंस्टॉलेशन के लिए प्रीफर करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, तो इसलिए आउटडोर की जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है उसको VPI टाइप ट्रांसफॉर्मर्स ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, ज्यादा अच्छी रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है एज कंपेयर टू CRT ट्रांसफॉर्मर्स। इनके कैपेसिटी के बारे में बात करें तो जो VPI टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये 5 MVA से 30 MVA तक की कैपेसिटीज में आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स हैं इनके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा एडवांटेज तो यही है कि इसमें ऑयल हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, तो ऑयल की वजह से जो फायर हजार्ड हो सकते हैं उस पॉसिबिलिटी को हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं जब आप ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हो। इसके अलावा एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि जो ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर में आपको ऑयल का फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑयल को रिप्लेस भी करना पड़ता है। अब जो ऑयल ऑलरेडी खराब हो गया है उसको आपको डिस्पोज भी करना पड़ेगा, उसको आपको फेंकना भी पड़ेगा, तो एनवायरमेंटल हजार्ड भी आपको देखने पड़ते हैं जब आप ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात करते हो। पर जब आप ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ऑयल का कोई केस ही नहीं है, तो आपको खराब ऑयल कहीं फेंकना ही नहीं है, तो एनवायरमेंटल हजार्ड भी आप एलिमिनेट कर देते हैं जब आप ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि जो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये मेंटेनेंस फ्री होने के साथ साथ पॉल्यूशन फ्री भी रहते हैं। इसके पीछे का मतलब ये है कि जब आप ऑयल डिस्पोज ही नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल हजार्ड क्रिएट नहीं करेंगे, आप सॉइल पोल्यूशन नहीं करेंगे, आप वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल का केस इसमें है ही नहीं। तो जो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनका एडवांटेज ये भी है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं, पॉल्यूशन फ्री भी होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखिए अगर ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर किया जाए तो ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा एक्सपेंसिव ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, तो जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर्स। इसके अलावा जो स्पेस रिक्वायरमेंट होती है सेम कैपेसिटी का, अगर एक ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर है और एक ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर है तो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को स्पेस रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर्स। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके कॉस्ट पर पड़ता है, क्योंकि जब आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आपका कॉस्ट फैक्टर भी बढ़ने लगता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज जाता है आपके ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के तरफ। लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर देखिए, अगर आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को ये सूट करता है, अगर आपकी एप्लीकेशन को ये सूट करता है, आपकी लोड रिक्वायरमेंट को अगर ये सूट करता है तो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर इंटरव्यू में ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं तो इतनी चीजें तो आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए, इतनी चीजें तो आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बताना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।